अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि तैयबा गुल साहिबा ने क्या बात की है और वो क्या चीज़ नहीं बता सकी एक प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम आज शाम को रात को एयर हो गया है। जावेद चौधरी का वो प्रोग्राम था। उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप बताएं कि किस किस महीने में और या किस दिन आपको रखा गया, वो नहीं बता सकी। फिर उन्होंने पूछा कि डेट बता दें कौन सी थी, वो भी नहीं बता सकी। फिर उन्होंने पूछा महीना बता दें क्योंकि आपको 1.5 महीना रखा था, तो महीना तो याद होगा, वो भी नहीं बता सकी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप साल तो कम से कम बता दें, वो 2019 था या क्या था, वो भी वो नहीं बता सकी। तो फिर जावेद चौधरी साहब ने उनसे कहा कि आपको 14 मई की डेट याद है, आपको 16 जनवरी की डेट याद है, आपको 10 मई की डेट याद है। ये वाला क्लिप जो है पहले आपको सुना देते हैं। तो एक किस्म का ड्रॉप सीन हो गया है तैयबा गुल के इस इशू का, जिसको एक मखसूस चैनल अपने मखसूस उसके लिए इस्तेमाल कर रहा था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा रोज़ाना अपनी तकरीरों में उनको जिक्र करी थी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या होता रहा है, वहाँ पे बंदे अगवा करके रखे जाते रहे हैं। वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो होती थी। लेकिन मैं आपको वो क्लिप सुना देता हूँ। आप ये मेरे ट्विटर अकाउंट पर @ZahirLatif ZHERLATIF इसके ऊपर मैंने ये क्लिप चढ़ाया भी हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाके। लेकिन सरदस्त मैं आपको ये सुना ज़रूर देता हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। उसके बाद कुछ और सवालात हैं, उन्होंने भी जन्म लिया है तैयबा गुल के इस इंटरव्यू के बाद। लेकिन पहले आप ये सुने कि किस तरह जावेद चौधरी साहब उन्हें पूछ रहे हैं कि बताएं, और किस तरह वो उससे चीज़ों से अवॉइड करती हुई नज़र आ रही हैं। ये ज़रा सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। तारीख याद है आपको कि जब आपको कमरे में बंद किया गया था, दूसरी मरतबा बुलवाया गया, कब से कब तक आप रही? सर ये एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है। अगर वो आप उसकी अरेस्ट का निकाले, जैसे रात को ये शोज हुए थे, उससे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मुझे लेके जाया गया था। तो महीना याद है आपको? महीना सर मैं अभी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती हूँ। वो और अगर सन आपका ये 2019 होगा मेरा ख्याल है, ये 20? नहीं सर ये कब? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में बता सकती हूँ। अच्छा ठीक हो, यानी वो आपको याद नहीं। लेकिन ये वैसे तैयबा साहबा, मैं ज़ाहिर आप पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये सूरत बड़ी दिलचस्प होती है कि ज़िंदगी में अगर कोई खौफनाक वाक़या हुआ हो ना बंदे के साथ, तो उसको सिर्फ सन की बात नहीं होती, दिन भी, टाइम भी, घंटे भी, और पूरा ड्यूरेशन उसको याद रहता है। तो मुझे बस अजीब सा महसूस हो रहा है कि आपको याद नहीं है ये। सर एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। मैं इस वजह से नहीं याद कि मुझे सिर्फ वाकया याद है कि उस दिन जब उनको अरेस्ट किया गया था, वो सर आपको हर जगह पे नेट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है मुझे वहाँ से लेके जाया गया था, उससे आगे 1 महीना 15 दिन पूरे रखा गया था। लेकिन इसमें देखिए सवाल ये उठता है कि आपको 10 मई याद है कि जब आपने पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज की, आपको 14 मई याद है जब सर ये मेरे पास पूरा डाटा पड़ा है, ये मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट्स में ये चीज पड़ी है, बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजरती है। मैं कोर्ट्स में ये चीज लेके गई हूँ, इसलिए सर मुझे ये सारे जो डेट्स हैं वो याद है, डे बाय डे याद है। लेकिन वो बाकी आपको सारी तारीखें याद हैं तैयबा साहबा। उसको आप 10 मई याद है, आपको 14 मई याद है, आपको फिर डीजी जो सलीम शहजाद से मुलाकात हुई वो आपको याद है, जिस दिन आपके घर आके सामान ले जाया गया आपको वो तारीख याद है, सारी तारीखें याद है। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी सी एक मिस्ट्री है कि आपको इन जो 1.5 महीना जो आपकी जिंदगी में सबसे खौफनाक था वो आपको याद नहीं। नाज़रीन, सुना आपने कि किस तरीके से वो जवाब नहीं दे पाई। और इसी शो में शुरू में उन्होंने कहा भी है कि मुझे एक एक तारीख याद है, मैं भूल नहीं सकती। उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि इस सवाल की तरफ भी आया जा सकता है और ये सवाल भी मुझसे पूछा जा सकता है। तो ये शुरू में उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ कहा, अगर वो पूरा इंटरव्यू आप देख सकें। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद कुछ चीज़ों, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको कैश करवा रही हैं, ये क्योंकि मखसूस चैनल अपने मखसूस सवालात पूछते हैं, जिस तरह जियो था, उन्होंने एक एजेंडा चलाना था, वो चलाया उन्होंने। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू है। जितने भी अभी तक समा पे और जियो पे, ये चैनल मैं नाम दोबारा दोहरा देता हूँ, समा पे और जियो पे जितने इंटरव्यू चले हैं वो मखसूस एजेंडे के तहत थे, मखसूस सवालात पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बता सके। और दूसरा, जिस तरह मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बताया कि वो हर जलसे में बता रही हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। ये बिल्कुल एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अरशद मलिक, फिर सऊदी अरब मिलना, रायमंड में मिलना, शमीम नकवी वो जो गिलगित वाले थे साहब, उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ, अरशद मलिक का ड्रॉप सीन कैसे हुआ। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत ज़्यादा सबूत बनाने की कोशिश की। फिर वो बशीर मेमन वाला भी बीच में आया। किस तरीके से ये तैयार करते हैं, कहीं पे भी इनको कोई चीज़ नज़र आती है कि इसको किस तरह PTI के ख़िलाफ़
हुकूमत जो साबिक थी उसके ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आप मलिक रियाज की बेटी और मलिक रियाज साहब की भी ऑडियो देख सकते हैं, जिसमें तीसरी जो पार्टी जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं उसका कोई लेना देना कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं और दूसरा मेरा कोई दोस्त जो है वो आप में से किसी के बारे में केस आपस में डिस्कस करना शुरू हो जाओ और वो कहना शुरू हो जाए देखें जी ये बातें कर रहे हैं, हालांकि जो बीच में गरीब पार्टी है वो बीच में है ही नहीं, उसका लेना देना कुछ नहीं है। तो ये एक पूरी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने उस दिन बताया था कि मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, मदीना की रियासत की बात की इमरान खान साहब ने और पता नहीं और भी सियासी बातें इसमें काफ़ी सारी की हैं, तो वो पता चलता है। जिस तरह शकील रहमान को गिरफ्तार 13 मार्च को किया गया, ये अमीर शकील रहमान को, ये एक पूरी एक प्लांटेड जिसे कहते हैं चीज़ नज़र आती है। आप पूरी कड़ियाँ उठा के देख लें, बिल्कुल प्लांटेड चीज़ नज़र आती है। उसमें और चीज़ें क्या जो है डाउटफुल हैं। जब जावेद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि आपके पास फलान डेटा इरेज होगा 15 का, तो 15 का डेटा जी उन्होंने 15 का उन्होंने इरेज कर दिया। भाई बात तो आपने की थी, 15 के ऊपर कॉल आपने की होगी। अगर आप ताहिर खान का डाटा दे सकती हैं कॉल का, पता नहीं वो कॉल का किस तरह का डाटा है, लेकिन अगर आप न्यूज़ 1 से किसी को जो बात की उसका डाटा दे सकती हैं तो आपकी तो प्लानिंग थी। आप तो मानती हैं कि मैंने प्लानिंग के तहत साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आपने खुद कहा कि प्लानिंग के तहत मैंने सारा कुछ किया, उनको एक्सपोज करने के लिए किया, उनकी असलियत जानने के लिए किया। उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप प्लानिंग के तहत चल रही थी तो ये कैसे हो सकता है कि 15 का डाटा आपके पास मौजूद ना हो। वो इरेज कर सकते हैं, आप तो अपने मोबाइल से इरेज नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा डीजी नैब के अपना चेयरमैन नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बहुत हैरेसमेंट का सिलसिला बहुत अरसे से जारी था। तो किसी जगह भी आप उनको खोलती हुई प्रोवोक करती हुई नज़र आ रही हैं, किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ से अवॉइड कर रही हैं और अगला बंदा आपको हैरास कर रहा है। आप ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगर वो पहले से सिलसिला जारी था तो फिर ये वाली ऑडियो तो आप ले आई हैं सामने जिसमें आप खुद उनको इश्ताल दिला रही हैं, लेकिन वो वाली ऑडियो कहाँ है जहां वो आपको हैरास कर रहे हैं और आप बचने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे सलीम शहजाद के हवाले से आपने जावेद चौधरी को उसमें सुन सकते हैं। वो कंप्लेंट के तौर पे ये उनसे डील कर रहे हैं। कहीं पे वो चेयरमैन नैब के बारे में नहीं कह रहे कि मीडिया टॉक करें, कहीं पे वो कुछ नहीं कह रहे। ये कह रही है कि मेरी इस्लामाबाद से पिंडी केस शिफ्ट किया जाए, तो वो कहते हैं जी आप फलां से बात कर लें, बिल्कुल ठीक है। और बड़े रीजनेबल तरीके से सलीम शहजाद साहब ने बात की है। इन्होंने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। अगर वो वाला इल्ज़ाम कोई और था तो फिर वो वाली आपने ऑडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं की, ये वाली ऑडियो क्यों रिकॉर्ड की है जो बिल्कुल होम्योपैथिक है, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथिक है, इसमें आपका कोई पॉइंट नहीं है। उसमें वो विंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं सलीम शहजाद साहब, आप विंडिकेट होते हुए नजर नहीं आ रही। एक बात। दूसरा, सलीम शहजाद के हवाले से भी इन्होंने 16 जनवरी का भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस तरीके से, कोई एक सबूत ये सामने लेके नहीं आई है। वज़ीर आज़म हाउस में कब तक रखा गया वो नहीं बता सकी हैं। और जो एक और चीज़ है 15 का डाटा के हवाले से भी और ऐसा कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई। तो ये एक ड्रॉप सीन है। ये जो इंटरव्यू है जावेद चौधरी का, ये इस तैयबा गुल के इंटरव्यू जितने थे उन सब का ड्रॉप सीन है। और अगर ये अब इसको लेके सवालात खड़े नहीं किए जाते, इवन जियो अगर इसको दोबारा ले उस शॉट को नहीं चलाया जाता, वैसे तो बड़े छोटे छोटे क्लिप निकाल के कहीं ना कहीं से ले आते हैं, कभी यूट्यूब के क्लिप भी चला लेते हैं जो आपके मौक़िफ़ को यानी जियो के मौक़िफ़ को या पीडीएम या पीएमएलएन के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हो, वो यूट्यूब के भी लेके चला सकते हैं। अब ये एक बड़ा चैनल है, बड़ा एंकर है, उसके देखते हैं ये क्लिप कितनी दफ़ा चलाते हैं, कितनी दफ़ा बताते हैं कि अपनी जो ड्यूरेशन थी जो 45 दिन वहां पे रही हैं वो किस जगह पे रही हैं, वज़ीर आज़म हाउस में कहाँ रही हैं। और इन्होंने, आपने ये इंटरव्यू सुन लें, आज़म खान के साथ मुलाकात और ताहिर खान के साथ मुलाकात, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात, इसके हवाले से भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स उन्होंने खुद बीच में खड़े किए हैं। ये था तैयबा गुल साहिबा का एक जो ड्रॉप सीन हुआ है आज, उसका जो था बिल्कुल झूठ जिसे कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि चेयरमैन नैब ने हैरास नहीं किया होगा, लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस 45 दिन है इसके ऊपर अब आप फैसला करें कि क्या ये खातून सच बोल रही हैं जिनको 14 मई 10 मई 16 जनवरी सब याद है, जिनको ये याद नहीं है कि 1.5 महीना में कैसे गई, जिनको तारीख याद नहीं है, जिनको दिन याद नहीं है, जिनको हफ्ता याद नहीं है, जिनको महीना याद नहीं है, 45 दिन में से किसी एक महीना याद नहीं है, जिनको सन याद नहीं है, जिनको बस किसी ने पढ़ा दिया था कि वो फलां गिरफ्तार हुआ था तो हम उस दिन हुए थे। नाज़रीन, ये थी। अगले अहम टॉपिक के ऊपर मैं कल वीडियो करूँगा, तो अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।